Good morning, student. Welcome back to our channel Farmers Parent. In last class, we have discussed about the classification of Monera, and I think we have completed the classification on the basis of their shape, on the basis of their nature, on the basis of their cell wall, and on the basis of their respirations. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया था, क्लासिफिकेशंस के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिए थे। चलिए अब अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस हमें क्या फॉलो करना है। तो नेचर, देन टाइप ऑफ सेल, देन क्या याद रखना है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन क्या याद रखना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, देयर एग्जांपल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सीक्वेंस मैंने फॉलो करने बोला था कि इसी सीक्वेंस के बेस पर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे या तो एनिमेलिया हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सीक्वेंस अगर आप सेम रखोगे बेटा, सीक्वेंस अगर आप कंप्लीट रखोगे तो इससे जो क्वेश्चंस होंगे नीट में और जो आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में, दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। यानी जो हमारा थ्योरी पोर्शन है स्कूल के एग्जामिनेशंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन यानी जो कॉम्पिटिटिव पोर्शन है बेटा, उन दोनों पोर्शंस हमें इसी सीक्वेंस से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि कॉम्पिटिशंस की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं यानी जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोपिक दोनों टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए बेटा तो ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, और मैंने बताया था उस टाइम कि मैं आपको एक चार्ट याद करवाऊंगा जिसमें आपको वो सारे ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे पॉइंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन्हीं चार्ट को आज हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। और जैसे ही ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग कहां पर आ जाएंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ मोनेरा, एंड देन उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर के मोनेरा सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए बेटा तो न्यूट्रिशंस को मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मींस व्हाट, ऑटोट्रोपिक मींस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स जस्ट लाइक एयर, दैट इज CO2, water, sunlight and inorganic chemical substances is known as autotrophic। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग नहीं नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हुए अगर वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। एंड हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म डज नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाने के लिए कैपेबल नहीं हो, या तो ऑर्गेनिज्म विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप्स इज नोन एज हेटरोट्रोप। तो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं करता है बेटा, और ये जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बायोटिक के ऊपर भी ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, सॉरी ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऑटोट्रोप्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया बेटा। अब ऑटोट्रोप्स को यहाँ पर हम फर्दर दो पार्ट में और क्लासिफाइड करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग हायर एजुकेशन में आ जाते हैं तो ऑटोट्रोप्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रोप्स एंड सेकंड वन is chemoautotrope. In photoautotropes we have a word that just like a photo, that is photosynthesis, यानी organism which are prepare their own food by using sunlight is known as photoautotropes। या तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू या तो सनलाइट को यूज करते हुए भोजन बनाते हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फोटोऑटोट्रोप्स बोलेंगे। एंड ऑर्गेनिज्म which is used chemicals or inorganic substance to prepare their own food is known as chemoautotropes। वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी केमिकल्स को यूज करते हैं फूड की फॉर्मेशंस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कीमोऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोटोऑटोट्रोपी की अगर हम बात करें तो यूज सनलाइट प्लस एयर प्लस वाटर। ये क्या कर रहा है बेटा, देखो यहाँ पर डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज एयर, वाटर, सनलाइट, केमिकल्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक कंपोनेंट
कंपोनेंट्स को यूज करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। एंड ऑटोट्रोपिक फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फोटो ऑटोट्रोपिक एंड कीमो ऑटोट्रोपिक। तो फोटो ऑटोट्रोपिक में मैंने क्या बताया कि भोजन प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज करेंगे, सनलाइट प्लस एयर प्लस वाटर। ये सनलाइट को प्लस एयर यानी कि CO2 प्लस वाटर को यूज करते हुए क्या करेंगे, ये फूड की सिंथेसिस करेंगे और इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रोपिक। एंड देयर एग्जांपल इज प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फॉल्स बैक्टीरिया है बेटा, क्योंकि इसके पास केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट्स व्हाई इसको हम कहां पे रखते हैं, ऑटोट्रोपिक सॉरी मोनेरा कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रोपिक, तो यूज केमिकल्स। यहां पर ये प्रिपरेशन करने के लिए क्या यूज करेगा बेटा, केमिकल्स यूज करेगा। और एग्जांपल इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम एंड नाइट्रोसोमोनास। ये दोनों क्या है बेटा, तो ये दोनों राइजोबियम एंड नाइट्रोसोमोनास, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। आपका एक चैप्टर आएगा बेटा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे बोटनी वाले सेगमेंट में, तो उसमें एक चैप्टर आएगा मिनरल न्यूट्रिशन। उस मिनरल न्यूट्रिशन में हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे और उस नाइट्रोजन साइकिल में ये राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास दोनों बैक्टीरिया का वहां पर क्या आएगा, रोल आएगा। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, याद रखने हैं इनके एग्जांपल्स को कि ये दोनों जो है वो क्या है, कीमो ऑटोट्रोपिक नेचर होते हैं। अच्छा, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया बेटा, ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में दो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं दैट इज एनावेना एंड नोस्टॉक। दो बैक्टीरिया है बेटा, है, ये दोनों के दोनों क्या है, साइनोबैक्टीरिया के हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई इस बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, हेटेरोसिस्ट बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है बेटा, हेटेरोसिस्ट बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को कहां पे रखा है, कीमो ऑटोट्रोपिक में, क्योंकि ये नाइट्रोजन्स को लेग्यूमिनेशिया फैमिली जब अपन पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल याद रखेंगे कि यहाँ पर दो बैक्टीरिया है, राइजोबियम एंड नाइट्रोसोमोनास, जो कीमो ऑटोट्रोपिक मोड से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम फोटो ऑटोट्रोपिक कंडीशंस में रखे हैं, तो वहां पर दो बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, एनावेना एंड नोस्टॉक, दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं बेटा, है तो साइनोबैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रोपिक है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से एग्जांपल्स याद रखेंगे। ये जो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे और एनिमेलिया बेटा, इससे एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्या हो गया बेटा, ऑटोट्रोपिक का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रोपिक पे। हेटेरोट्रोपिक में क्या है बेटा, first one is saprophytic. It means organism prepare their own food by using dead and decomposed material. यानी डेड और डीके सबस्टेंस, डेड और डिकम्पोज सबस्टेंस, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीजों से क्या करते हो, अपना भोजन प्राप्त करते हो। यानी ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके कंपोनेंट्स को यूज करते हुए या उससे वो फूड ऑब्टेन करते हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। हेटेरोट्रोपिक का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट, या तो अपन बोल सकते हैं इसको एक और डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं, डज नॉट able to prepare own food। ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद के भोजन बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, दैट इज हेटेरोट्रोपिक। और हेटेरोट्रोपिक को फर्दर सब डिवाइड किया गया, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। टोटल 4 कैटेगरी में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। अगर हम सैप्रोफाइटिक की बात करें बेटा, तो सैप्रोफाइटिक में क्या है, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल। ये डेड और डीके सबस्टेंस से क्या करते हैं बेटा, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैप्रोफाइटिक एंड देयर एग्जांपल इज फंजाई एंड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। अब सुनना, मैंने आपको जब मोनेरा अभी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मोनेरा में मैंने दोनों पॉइंट लिखा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने मोनेरा में बैक्टीरिया मैंने क्या लिखा था कि इट कैन बी ऑटोट्रोप्स एंड इट कैन बी आल्सो हेटेरोट्रोप। तो देखो ऑटोट्रोप में तो बैक्टीरिया है ही साइनोबैक्टीरिया,
यहाँ पर राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स के एग्जांपल्स में, और हेटेरोट्रोप्स में हमें बैक्टीरिया मिल गया जो सैप्रोफाइटिक नेचर के हो गए। तो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया को दोनों कैटेगरी में रखा गया कि बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसलिए मैंने बैक्टीरिया को दोनों वहां पर दोनों पॉइंट ऐड करके रखे, और यहाँ पर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि क्यों हमने वहां पे बैक्टीरिया को ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप में कंसीडर किए थे। तो यहाँ पर फंजाई है बेटा, फंजाई में आप चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा, एगेरिकस यानी मशरूम आ जाएगा बेटा। तो मशरूम और जो यानी जो जिसको हम एगेरिकस बोलते हैं, एगेरिकस और ईस्ट बोथ आर सैप्रोफाइटिक फंजाई, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दो है बेटा, एक तो ईस्ट भी है जो सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, और एक अपना एगेरिकस है, एगेरिकस, एगेरिकस मतलब मशरूम। ये दोनों फंजाई क्या है बेटा, सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म यूज द फूड ऑफ होस्ट सेल, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफ्लोरा जो हमें हार्म नहीं करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, यानी वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मोस्टली जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं बेटा, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरे होस्ट के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, यानी दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइटिक बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट सेल इज नोन एज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पैरासाइटिक में कंसीडर किया जाएगा, जो किसी होस्ट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है बेटा कि पैरासाइटिक में भी प्लांट कैन बी आल्सो कंसीडर एज अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि प्लांट को भी हम पैरासाइटिक कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्लांट कैसा होता है तो ऑटोट्रोपिक। दिस ऑल आर एक्सेप्शनल। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है कि अगर मान के चलो 10 लाख प्लांट की कैटेगरी है तो उसमें से 2-4 ऐसे प्लांट है जो पैरासाइटिक नेचर के हैं या तो होलोजोइक नेचर के हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। एक्सेप्शन साइंस में हमेशा रहता है। अगर आपसे पूछेगा, मैं बताऊंगा जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, और इसमें से है कुछ है जो स्टेम पैरासाइट है और कुछ जो है वो रूट पैरासाइट है। यानी कुछ प्लांट के स्टेम के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यानी जो शाखाएं होगी प्लांट की, जो ब्रांचेस होंगे प्लांट में, उनके ऊपर क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं और उनके फूड को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो रूट के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी प्लांट के रूट के ऊपर डिपेंडेंट होकर के प्लांट के रूट के फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए फर्दर हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाया है, स्टेम पैरासाइट एंड रूट पैरासाइट। आप अगर अभी पढ़ोगे एनसीईआरटी का बुक तो आप कहोगे कि सर ये सब तो एग्जांपल ही नहीं दिया गया जो आपने एग्जांपल्स दिया। बेटा ये एग्जांपल्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे। जैसे ये जो मैंने ऑरोवेंची और स्ट्रीगा है, ये आपको 12th में देखने को मिलेगा। 12th में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें एक सिंगल लाइन में दिया गया है कि कुछ पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, पैरासाइटिक सीड में उसको कंसीडर किया गया कि पैरासाइटिक सीड होते हैं, सीड यानी कि वहीं से फिर रूट और शूट का फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पर इसको एग्जांपल को कवर किया गया। तो हम अभी ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नीट में अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो जो भी पॉइंट है जो दूसरे चैप्टर से भी आते हैं लेकिन रिलेटेड इसी से है, तो उस पॉइंट को मैं यहीं पे कंसीडर करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत सेगमेंट हम लोग एनसीईआरटी से बाहर भी देख रहे हैं ताकि अगर वो क्वेश्चंस को वो अगर कहीं से घुमाते हैं तो भी वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और हमें एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी सिंगल लाइन में चीजों को कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट में हमें जाना होगा बेटा। तो मैंने प्लांट में स्टेम पैरासाइट में एग्जांपल दिया बेटा, कस्कूटा प्लांट जिसको हम अमरवेल भी बोलते हैं, हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, अमरवेल बोलते हैं, है ना, अमरवेल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं और प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, जस्ट लाइक स्पाइडर नेट की तरह, यानी कि वो क्या होते हैं, प्लांट उसके ऊपर जकड़े रहते हैं उस प्लांट को। तो वो प्लांट ही क्या है, कस्कूटा है। तो कस्कूटा क्या है, स्टेम पैरासाइट है। ये कस्कूटा खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये क्या करता है, जिस भी प्लांट के ऊपर ग्रोथ करता है तो उस प्लांट के फूड को एब्जॉर्ब करके अपने आप को क्या करता है, लिविंग कंडीशंस में बनाए रखता है। तो ये यहाँ पर आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। और ऑर्वेंचिया एंड स्ट्रीगा बोथ आर रूट पैरासाइट। तो रूट पैरासाइट में आपको ऑर्वेंचिया एंड स्ट्रीगा दोनों प्लांट, यानी कुछ ऐसे पैरासाइटिक है जो प्लांट भी हैं, यानी कि प्लांट भी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा एनिमल्स में है स्कैरिस, टेपवर्म हो गया, स्कैरिस हो गया, ये एनिमल्स में आते हैं। चाहो तो यहाँ पे बैक्टीरिया में आप याद कर सकते हो बेटा, बैक्टीरिया में आपका है मेथानोजेन बैक्टीरिया।
मिथाइनोजेन बैक्टीरिया। मिथाइनोजेन बैक्टीरिया की अगर बात की जाए बेटा तो मिथाइनोजेन बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मार्सी एरिया ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो गट बॉल होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के, उसी में क्या होता है? मिथाइनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और वही मिथाइनोजेंस मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जो एरिया है बेटा वो क्या है? डेड एंड डीके कंपोनेंट्स एरिया है, वो सैप्रोफाइटिक रीजन है। और या तो हम एक तो सैप्रोफाइटिक में भी इसको कंसीडर किया जाएगा मिथाइनोजेन को, याद रखेंगे यहाँ पर सैप्रोफाइटिक में भी मिथाइनोजेंस को कंसीडर किया जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि वो जो रीजन है, जो मार्सी एरिया है, वो क्या है? सैप्रोफाइटिक है। और सेकंड इसको कंसीडर किया जाएगा एज ए पैरासाइट, क्योंकि वो उस होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आया समझ में? तो यहाँ पर एग्जांपल बैक्टीरिया में मिथाइनोजेन ले सकते हैं, एनिमल्स में स्कैलिस है, टेपवर्म है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, हमारे ब्लड सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको पैरासाइटिक का मिल जाएगा। थर्ड वन इज सिम्बायोटिक एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक लास्ट 10 years 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर में जो लास्ट 10 years में क्वेश्चंस आए हैं नीट में, तो उसमें लगभग 2 से 3 बार सिम्बायोटिक के एग्जांपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें ये सिम्बायोटिक के एग्जांपल्स हमें बहुत अच्छे से याद रखना है और इनको डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी फिलहाल आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं और यहाँ पर जब भी क्वेश्चन बनता है बेटा तो एग्जांपल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक फ्रेंड है ब्लैक और एक फ्रेंड है ब्लू, ये दोनों फ्रेंड हैं, एक के पास चावल है और एक के पास क्या है? दाल है। ये दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनके पास केवल दाल है और इनके पास केवल चावल है। तो ये बोला ठीक है मैं चावल बना लेता हूँ, तू दाल बना ले, और दोनों मिलकर के दाल चावल खाते हैं। आया समझ में? दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बायोटिक। यानी यहाँ दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के फूड सिंथेसिस करेगा और उसके बाद एक दूसरे को शेयर करके क्या करेगा? न्यूट्रिशंस को इनटेक करेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है बेटा लाइकेन एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द बेस्ट एग्जांपल। माइकोराइजा एक्चुअली क्या होता है? ये जो साइट्रस प्लांट होते हैं, तो साइट्रस प्लांट के जो रूट होते हैं बेटा बहुत ही स्मॉल होते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ, समझना कि मान लो ये प्लांट है बेटा साइट्रस का। ये कौन सा प्लांट है बेटा? साइट्रस का प्लांट है और ये प्लांट की रूट है और ये है इसका वाटर का लेवल, जो ग्रेविटेशनल वाटर है, यानी जो पृथ्वी अर्थ में जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर का लेवल है। अब ये जो रूट है बेटा इस वाटर तक जा ही नहीं पाती है, इनके रूट की साइज क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है। तो जब तक वाटर नहीं जाएगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आपने 10th में पढ़ा था, क्या था? वाटर क्या था? CO2 क्या था? सनलाइट। तो इसको CO2 तो मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, लेकिन वाटर नहीं मिल रहा है। और अगर एक भी चीज नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो अब ये क्या करता है? यहाँ पर कुछ फिलामेंटस फंजाई प्रेजेंट होते हैं, जो इनके रूट इस टाइप के होते हैं, फिलामेंटस नेचर होते हैं। ये फंजाई वाटर को यहाँ से क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा और किसको देगा? रूट को। ये रूट वाटर को लेकर के जाएगा लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, फूड बनी, और जब ये फूड रूट में आएगा तो ये जो रूट है ये फूड को किसको शेयर करेगा? उस फंजाई को। यानी फंजाई ने इनको वाटर दिया और बदले में फंजाई को क्या मिल गया? फूड मिल गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइकोराइजा। यानी इन दोनों ने मिलकर के म्यूचुअल रिलेशनशिप बना करके क्या किया बेटा? फूड की सिंथेसिस किया। तो इस पॉइंट को हमें क्या कहते हैं बेटा? सिम्बायोटिक। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल याद रखना है, माइकोराइजा किसके किसके बीच में होता है? तो फंजाई प्लस प्लांट के बीच में, और लाइकेन किसके बीच में होता है? एल्गी प्लस फंजाई के बीच में, है ना। यहाँ पर प्लांट का मतलब है कि यहाँ पर प्लांट जो होंगे वो हायर प्लांट होंगे और यहाँ पर जो एल्गी होगा वो क्या है भाई? लोअर प्लांट है। तो एल्गी और फंजाई के बीच में लाइकेन और प्लांट एंड फंजाई के बीच में माइकोराइजा। ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं? बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज होलोजोइक। जो नेक्स्ट हमारा है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो क्या है? होलोजोइक। और होलोजोइक का अगर हम मीनिंग देखें बेटा तो फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट। होलोजोइक क्या है बेटा? फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट। यानी हम लोग क्या करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा फूड न्यूट्रिशन में, आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में कि हम क्या करते हैं? इंजेशन देन डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन देन एसिमिलेशन देन एक्सक्रीशन। यानी हम पहले इंजेस्ट करते हैं फूड को, देन वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहां पे कंसीडर किया गया बेटा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रोपिक में कंसीडर किया गया। और होलोजोइक में क्या आ जाएगा बेटा? हर्बीवोर। ऑलरेडी आप जानते हो जो हर्ब यूज करते हो, जो प्लांट को खाते हो,
कार्निवोर इट मीन्स जो मांसाहारी होते हैं, जो मीट को खाने वाले होते हैं, मीट को सर्व करने वाले होते हैं। ऑमनिवोर्स दोनों को होते हैं। एंड देन इंसेक्टिवोर, तो इन सब का मैं एग्जांपल्स नहीं लिखा हूं। यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हर्बिवोर्स, कार्निवोर एंड ऑमनिवोर्स and you know very well, so that's why I have not written their examples. But insectivores हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर याद रखना है। इंसेक्टिवोर में क्या होगा बेटा, एग्जांपल्स है विनस फ्लाई ट्रैप, एक प्लांट है विनस फ्लाई ट्रैप। ये करता क्या है कि इनके जो लीफ होती है ये ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अमीनो जो ग्रुप है उनकी क्या होती है, बहुत ही सब्सटेंस की बहुत ही कमी रहती है। और प्लांट को अमीनो ग्रुप चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। नाइट्रोजन ग्रुप हमें भी चाहिए ताकि हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी कौन तैयार करती है, प्रोटीन तैयार करती है। तो यहाँ पर ये जो विनस फ्लाई ट्रैप होती है वहां पर नाइट्रोजन की बहुत ही इनसफिशिएंसी होती है। दैट्स व्हाई कोई इंसेक्ट जब इनके लीफ पे आकर बैठता है तो इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट की बॉडी में नाइट्रोजन की अमाउंट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी लीफ को फोल्ड कर लेते हैं और उस जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इनको हम कहां पे रखते हैं, इंसेक्टिवोरस में, और उस नाइट्रोजन को फर्दर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने फंजाई भी कवर किया, प्लांटे भी कवर किया, एलिमेलिया भी कवर कर लिया, मोनेरा भी कवर कर लिया। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीजों को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ये चार्ट आपको क्या करना बेटा, याद रखना। और ये जरूरी नहीं है, इसके बाद भी जब मैं प्रोटिस्टा डिस्कस करूंगा तो प्रोटिस्टा में भी मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा इस चार्ट को, एक बार वहां पर भी बताऊंगा कि ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक है, सैप्रोफाइटिक है, सिम्बायोटिक है। जब मैं फंजाई पढ़ाऊंगा तो भी मैं रिकॉल कराऊंगा, जब मैं प्लांटे पढ़ाऊंगा तो भी मैं इन चीजों को क्या कराऊंगा, रिकॉल करूंगा। तो आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए आप टेंशन नहीं ले, लेकिन तब भी ये जो चार्ट है बेटा, इस चार्ट को याद कर लें, ताकि मैं बताता हूं कि अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा तो 90% आप मानकर चलो कि इसी चार्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर नीट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछते हैं। क्योंकि मैंने वो सारी चीजों को कवर कर दिया है। मैंने इवन 12th के भी चीजों को मैंने कवर कर दिया। जो 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में दिया है उसको भी मैंने यहीं पे आपको क्या कर दिया है, बाइंड अप कर दिया है, ताकि आप एक ही जगह चीजों को क्या कर लें, याद कर लें। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगा बेटा तो आप मुझसे डाउट पूछ लेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में वो डाउट लिख कर देंगे तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। और आपको मालूम है बैक्टीरिया शोइंग एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया एसेक्सुअल भी शो करता है और सेक्सुअल। सेक्सुअल में मैंने बताया था कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशंस वहां पर देखने के लिए पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। मैंने ये एग्जांपल्स आपको लिखा दिए थे, तो उन्हीं एग्जांपल्स को अपन क्या करते हैं बेटा, अब कवर करते हैं।